नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम टॉपिक लेकर के आए हैं नेट जेआरएफ के इकाई 9 के भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध को लेकर के उसके सारांश और उसकी समीक्षा पर चर्चा करेंगे और उसके साथ बनने वाले कुछ कथन जो कि परीक्षा में पूछे आते हैं, कुछ पंक्तियाँ जो कि उस निबंध के अंतर्गत दी गई हैं या उसका सन, इन सब पर चर्चा करने वाले विस्तृत टॉपिक है और लंबा खींचेगा, लेकिन आप लोग धैर्य बना के सुने इसको अच्छे से। अगर आप एक बार सुन लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। अगर आप इस तरह से निबंध को तैयार करते हैं तो आपके लिए मतलब एक अच्छा जो है मौका है कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को पढ़ करके तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि बाकी निबंध पढ़ने बैठ जाएं या उपन्यास पढ़ने बैठ जाएं या कहानियाँ पढ़ने बैठ जाएं तो उसमें आपको बहुत लंबा समय जाता है। तो जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा कि आप अच्छे से सारांश को सुने, आप मेन पॉइंट को नोट करें और साथ ही अपने समय का सदुपयोग करें, समय की बचत करें और अच्छे से तैयारी करें। तो शुरू करते हैं हम आज के अपने टॉपिक को, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। आप सभी जानते हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक निबंध है जो कि पहले उनका व्याख्यान हुआ करता था, भाषण हुआ करता था और उसी भाषण को बाद में उन्होंने निबंध शैली में प्रकाशित कराया है। जब भी आप 12th में रहे होंगे, आपने इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ा होगा गद्य साहित्य के अंतर्गत कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध के बारे में, कि बलिया के मेले का वर्णन इसमें है। बलिया के मेले में ये व्याख्यान दिया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के माध्यम से, उसी को यहाँ पर नोट डाउन किया गया है निबंध के अंतर्गत। तो इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको कि मैं यहाँ लेना चाहती हूँ। इन्होंने इसमें कहा कि भारतेंदु इस निबंध में भारतवर्ष की उन्नति और मार्ग में आने वाली बाधाओं का उल्लेख करते हैं और भारत के भाग्य पर खेद भी प्रकट करते हैं। किस प्रकार से खेद प्रकट करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि एक नगर है बलिया, उत्तर प्रदेश का एक नगर है बलिया, जहाँ पर बहुत सारे मनुष्य एक साथ एकत्रित होते हैं, बड़े उत्साह के साथ एकत्रित होते हैं और उस मेले में इनको व्याख्यान देने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि आमंत्रित किया जाता है। और उस मेले में इन्होंने लोगों के उत्साह को देखा और उसके बाद में वहीं से अपने बात को शुरू किया कि मैं अगर बात करूं तो इस देश के भाग्य से संबंधित तो आज का सारा समाज एकत्र है, यानी कि जिसको मैं संबोधित करने वाला हूं, जो भी समाज यहाँ पर एकत्र है वो सब सुन ले। कैसे कि रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर जहाँ हो वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं तो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की ट्रेन इसमें लगी। महसूल का तात्पर्य होता है किराया, यानी कि बड़े बड़े जैसे एसी ट्रेन का किराया अलग होता है, स्लीपर का अलग होता है, जनरल डिब्बे का अलग होता है और कार चेयर कार का अलग होता है। वैसे ही यहाँ पर इन्होंने कहा कि बड़े बड़े महसूल की ट्रेन इसमें लगी हुई हैं और लेकिन इन सब का कोई अस्तित्व नहीं जब तक कि उनको चलाने वाला कोई इंजन ना हो। ट्रेन कितनी भी बड़ी वंदे भारत ही क्यों ना हो, लेकिन उसको चलाने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है, बिना इंजन ये सब नहीं चल सकते। तो वैसे ही हमारे हिंदुस्तानी लोगों को चलाने वाला कोई चाहिए। अगर उनको कोई चलाने वाला मिल जाए तो ये क्या नहीं कर सकते, इस पर जो है इन्होंने यहाँ पर अपनी दृष्टि डाली है और अपनी लेखनी चलाई है कि जैसे बड़े बड़े महसूल की ट्रेन को चलाने के लिए भी इंजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को चलाने के लिए किसी एक नेता या नेतृत्व की आवश्यकता होती है। जैसे इनसे इतना कह भर दीजिए कि का चुप साध ही रहा बलवाना। जैसे हनुमान जी को राम सेतु बनाने के समय उनका बल जो याद दिलाया गया था, कैसे उनको बल याद दिलाया गया जटायु के द्वारा कि तुम्हारे अंदर बहुत बल है, तुम चुप क्यों बैठे हो, तुम तो सब कुछ कर सकते हो, तुम तो उड़ करके भी समुद्र पार कर सकते हो, तुम चाहो तो पल भर में यहाँ पे पुल का निर्माण कर सकते हो। तो उनके अंदर का जो बल सोया हुआ था वो जग जाता है और वाकई में वो उड़ करके समुद्र को पार करके लांग करके माता सीता का पता लगाते हैं। तो वैसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको अपना बल कैसे याद नहीं आएगा और इस प्रकार से, लेकिन ये बल याद दिलाएगा कौन, किसी के पास फुर्सत ही नहीं है। जो हमारे राजे महाराजे हैं वो सब अपने व्यस्तता में इतने व्यस्त हैं, इतने आयशो आराम में व्यस्त हैं जिनको कि किसी की परवाह नहीं है। नवाब, रईस, हकीम ये सभी जो है बहुत व्यस्त हैं अपने अपने झूठी दिखावे और शान में।
राजे महाराजाओं को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं है और हाकिमों को कुछ तो सरकारी कामकाज घेरे रहता है और कुछ जो समय उनके पास बचता है उसमें वो घुड़दौड़ करते हैं, थिएटर में समय बिताते हैं और उसके अलावा भी कुछ समय बचता है तो उनको क्या गर्ज पड़ी है हम जैसे काले, गरीब, गंदे लोगों को जो है मिल करके अपना अनमोल समय खोने की। तो इस प्रकार से उन्होंने एक तरह से व्यंग्य भी इसमें किया है, बहुत व्यंग्य किया है और इस प्रकार से उन्होंने ये स्पष्ट किया कि भारत की उन्नति तो हो सकती है लेकिन होगी तो कैसे होगी, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में बैठे हुए हैं। भारतेंदु के निबंध और संदेश की अगर बात करें तो उन्होंने उच्च वर्ग पर बहुत करारा जो है व्यंग्य किया है, मध्यम वर्ग को थोड़ा सा सहने वाला बताया है और निम्न वर्ग को बताया है हमारे जैसा, यानी कि हम अपने आप को निम्न वर्ग में रखते हुए वो बात करते हैं कि और कहते हैं कि संदेश है कि अपने रोजगार पर ध्यान दो, किसी की देखा देखी मत जाओ, अपने रोजगार पर ध्यान दो, भाईचारे की भावना को बनाए रखो, सांप्रदायिक तनाव न बनने दो, आलस का त्याग करो, आलस अपने अंदर बिल्कुल मत आने दो, भाग्य पे भरोसा बिल्कुल ना करो, अपने कर्म पे भरोसा करो। और अगर निबंध के विषय की बात करें तो इसमें देश की दरिद्रता का चित्रण भी किया गया है और देश की पंगुता का भी चित्रण किया गया है कि किस प्रकार जैसे बिना इंजन के ट्रेन नहीं चल सकती वैसे किसी नेतृत्व के बिना हमारा देश नहीं चल सकता, ऐसे ही आलसी लोगों पर उन्होंने बहुत ही बड़ा कटाक्ष किया है, विलासितापूर्ण जीवन बिताने वाले लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ा कटाक्ष किया है। इसके बाद एक कहानी सुनाते हैं कि 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे। 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जौक सौक, बीच वाला बोला गम सम, सबके नीचे वाला पुकारा गए हम। सो हिंदुस्तान की प्रजा की यही दशा है, गए हम, यानी कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे ये काम आया था, तब देश में बहुत सी प्रकार की विद्याएं, नीति फैलाना, ये सब जो है इनका काम था। इससे था कि हिंदुस्तान दिन प्रतिदिन तरक्की करेगा, प्रतिदिन बढ़ेगा। लेकिन इन्हीं लोगों को आज निकम्मेपन ने घेर रखा है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने करारा व्यंग्य किया है इस निबंध के अंतर्गत, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है के अंतर्गत। अब बात करें बोद्धधारों की। बोद्धधारो मत्सरग्रस्ता प्रभुवा समरदोषिता, हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती। जब हमारे पुरखों के पास कोई सामग्री नहीं थी, कोई संसाधन नहीं था, तब उन्होंने जंगल में बैठ करके पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठ करके, जैसे आप सुनते नहीं पहले मिट्टी के घर होते थे, कुटिया होती थी, छप्पर छाए हुए होते थे और बस ऐसे ही पट बने होते थे लकड़ियों के, उसमें घास फूस लगी होती थी, उसी से अपना घर जो है एक तरह से पैक कर लेते थे और कोई साधन नहीं था। उस समय कुटियों में बैठ करके हमारे पुरखों ने जो बांस की नलियों से ग्रह आदि भेद करके उनकी गति की गणना की है, पंचांग के माध्यम से जो हम गणना आज देखते हैं उसकी जो गणना की है वो आज के समय में, ये उस समय की बात है, ये जब लिखा गया था 1884 के आसपास की बात है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है वो भी सूर्य ग्रहण का वही समय बताती है जो हमारे पुरखों ने मिट्टी और पत्तों की कुटिया में बैठ करके बांस की नलियों से जो जिन तारा ग्रहों को भेद करके लिखा था समय, वही बताती है। तो आज हमारा जो भारत का पंचांग है उसमें उन ग्रहों को भेद करके जो ठीक गति आती है वही गति आज दूरबीन से देख करके जो अंग्रेजी विद्या और अंग्रेजी जनता है वो भी लाखों रुपए, लाखों पुस्तकें तैयार करके, लाखों यंत्र तैयार करके उसी गति को ठीक बताते हैं जो कि हमारे पुरखों ने बताई थी। ऐसा समय आया है मानो उन्नति की घुड़दौड़ हो रही है। अंग्रेज, फ्रांसीसी, तुर्की सभी इस घुड़दौड़ में सबसे आगे बढ़ने की अभिलाषा लेकर के दौड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं ही पाला छू लूँ, सबसे पहले मैं ही पाला छू लूँ। लेकिन उस समय हिंदू काठियावाड़ी जो हैं खड़े खड़े खाली टाप से मिट्टी खोदते हैं, यानी उनको लाज भी नहीं आती कि सभी दौड़ रहे हैं तो इस घुड़दौड़ में मैं भी शामिल हो जाऊं, मैं भी दौड़ूं, लेकिन वो खड़े खड़े एक जगह हाँफते रहते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए देखकर भी, दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। जापानी टट्टू यहाँ पर हरिश्चंद्र जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर अत्याचार हुआ तो जापान के ऊपर हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिराए गए थे, परमाणु बम गिराए गए थे, उसका दंश वो आज भी झेल रहे हैं। उनके यहाँ संतानें आज भी अपाहिज पैदा हो रही हैं, उनका कद जो है नाटा हो गया और लेकिन दिमाग में वो सबसे तीव्र बुद्धि वाले हैं। तो आज के समय में इनको जापानी टट्टुओं को देख करके भी दौड़ते लाज नहीं आ रही है। ये समय ऐसा है कि जो भी कोई इसमें पीछे रह जाएगा वो करोड़ों उपाय भी कर लेगा फिर भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो इस लूट की बरसात में जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता लगा हो उसे कोई भी आगे नहीं बढ़ा सकता। इस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अपनी आंखों पर बंधी मूर्खता की पट्टी को उतार कर फेंक देने की बात करते हैं इस निबंध में।
भारतेंदु को उनके मित्रों ने कहा कि आप हिंदुस्तान की उन्नति कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर आज कुछ कहें। तो उन्होंने भागवत के एक वचन को याद दिला दिया। भागवत में भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है और ऊपर से मिला तो उस पर गुरु की कृपा भी उतनी ही ज़्यादा दुर्लभ है जितना कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। उसके बाद उस पर मेरी अनुकूलता, यानी कि मैं उसके अनुकूल सारे कार्य उसके प्रति करूं, तो ये भी अनुकूलता भी उसके बाद इतना सब कुछ पा करके भी मनुष्य क्या कर रहा है, इस संसार सागर के पार न जाए तो उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। यानी कि अगर फिर भी वो अगर अपने लिए कुछ कर ना पाए, अपने लिए कुछ संसाधन जुटा ना पाए, उस दौड़ में शामिल ना हो पाए, अपने आप को प्रूफ ना कर पाए, तो उसको जो है आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है, जब जो है समान अवसर पा करके भी लोग उन्नति नहीं कर रहे हैं, केवल हम अपने अहोभाग्य को कोस रहे हैं, अपने भाग्य को दुर्भाग्य को कोस रहे हैं, अपने परमेश्वर का कोप मान रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम किस में उलझे हैं? हम उलझे हैं ऊंच नीच में, छुआछूत में, हम उलझे हैं भेदभाव में, हम उलझे हैं आर्थिक शोषण जो हमारा हो रहा है, हम उलझे हैं भ्रष्टाचार में, हम उलझे हैं सिर्फ जो है ब्लैक मनी को सफ़ेद में कैसे बदलें, इसमें उलझे हुए हैं। तो हमारी उन्नति नहीं हो सकती। इसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में हम सफल नहीं हो सकते जब तक कि हम अपने अंदर की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे। ये भी सत्य है कि अंग्रेजों ने सांप्रदायिक आधार पर देश को बांटने का कार्य किया और वह सफल भी हुए। मुगलों के आगमन के पश्चात भारत का समाज कुरीतियों से भर गया। भारतेंदु अंग्रेजी राज्य को भारत के लिए सामाजिक वरदान मानते हैं। वे अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर भी थे। आलस्य यहाँ इतना बढ़ गया कि मलुकदास ने दोहा ही बना डाला। एक दोहा मलुकदास का बहुत प्रचलित है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यानी कि मलुकदास ने लिखा कि अजगर को चाकरी करने की क्या आवश्यकता है, उसको तो लेटे बैठे ऐसे ही भगवान जो है उसका पेट भर देते हैं। पंछी करे ना काम, क्या पंछी अपने लिए खाना बनाते हैं कि पंछी जो है अपना काम करने के लिए कहीं दूर देश जाते हैं? ऐसा भी कुछ नहीं करते हैं, तो पंछियों का भी पेट भरता है। तो इसीलिए ये आलसियों के लिए महामंत्र बना दिया गया कि कुछ भी नहीं करोगे फिर भी तुम्हारा पेट तो ईश्वर भर ही देंगे। तो उसी जो है रोजगार में कहीं किसी को कुछ लगना नहीं है। एक परिवार में एक लोग कमाने वाले, 8-10 लोग खाने वाले हमारे यहाँ चल रहे हैं। बाकी देशों में देखिए सबके सब कमा रहे हैं, सबके सब खा रहे हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे जो है उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किए। इन्होंने कहा अपने लड़कों को जो है बुरा मत बनाइए और उनको आलस मत सिखाइए, उनको कोई रोजी रोजगार से लगाइए, चाहे रुपया कुछ भी मिले लेकिन उनको रोजी रोजगार से लगाइए। जो दरिद्रता की आग लगी हुई है उसे दूर करिए। जैसे एक दरिद्र कुटुंबी अपनी इज्जत को बचाता फिरता है फटे कपड़ों में, वैसे जैसे लाजवंती बहू अपने फटे कपड़ों से अपने अंग को छिपाए घूमती रहती है, वैसे ही हमारे हिंदुस्तान की दशा है। पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि भी बढ़ेगा। लोग सोचते हैं कि नहीं हम प्रवचन सुन लेंगे, हम सत्संग सुन लेंगे, पंडित जी कोई ना कोई उपाय बता देंगे और हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो ऐसा कोई उपाय नहीं, बिना कर्म के कोई भी उपाय ऐसा नहीं होता है। कर्म आप ही को करना पड़ेगा और आप तभी जो अपने देश की उन्नति कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने एक मुद्दा और उठाया कि जब पृथ्वीराज को कैद करके गोरी जो गजनी देश प्रांत लेके गया था, तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वो शब्दवेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभी नियत हुए और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले ही अंधा कर दिया था, उनकी आंखें निकाल ली थी। संकेत ये हुआ कि जब गयासुद्दीन हूँ करे तो वो तावे पर बाण मारे। चंद कवि भी उसके साथ कैदी था। ये सामान देखकर उसने ये दोहा पढ़ा, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहु आज इक्के मारे इक्क सर। यानी कि चंद कवि जो चंद्रबरदाई हैं, जो पृथ्वीराज के राजकवि हुआ करते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य लिखा है पृथ्वीराज चौहान की वीरता के प्रशस्ति में, तो उन्होंने वो भी साथ में ही बंदी थे उनके, और उनकी जन्म का समय और मृत्यु का समय दोनों की जो है ज्योतिष विद्या ने बता रखा था कि एक ही होगा। जन्म भी एक ही समय में हुआ था, मृत्यु भी एक ही समय में होगी। तो उसने ये जो है दोहा पढ़ा। उसका संकेत समझ करके जब गयासुद्दीन ने हूँ किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। जैसे उसने हूँ किया, पृथ्वीराज ने शब्दवेदी बाण मार लेते थे, उन्होंने बाण मार दिया। मोहम्मद गौरी वहीं गिर गया और वहीं मर गया। देश गद्दारों और जयचंदों की वजह से ही मुगलों का गुलाम हुआ था। वही बात अब है। अब की चढ़ी इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने आप को ना सुधारो तो तुम ही रहो, और सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सभी बातों में उन्नति हो। इस प्रकार से उन्होंने धर्म के कामों को, रोजगार के काम को, शिष्टाचार की बातचीत को, चाल चलन को, शरीर को, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में,
और अमीर में, पुरुषों में, स्त्रियों में, गरीबों में, भारतवर्ष की सभी प्रकार की आस्थाओं में, सब जाति और सब देश की उन्नति करने में लोगों को तत्पर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सभी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे पंथ में कंटक हो, चाहे तुमको लोग निकम्मा कहें, चाहे तुमको कुछ भी कहें, लेकिन तुम सिर्फ अपने जो है देश की उन्नति के बारे में सोचो, अपने ही हित के बारे में सोचो, अपने देश हित के बारे में सोचो और अपने सुख को होम करके, हवन की समिधा में डाल करके और धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठ जाओ। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो, आलस्य को कैसे दूर करो ये सोचो। किसी भी धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में जो छिपे बैठे उन सबको निकालो और जहाँ से हैं वहाँ से पकड़ के लाओ, उनको बांध बांध के कैद करो। और इससे बढ़कर क्या कहें, तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़ कर मारोगे और जहाँ तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ के मार्ग में कांटा हो उन सबको जड़ से खोद कर फेंक दो, कुछ मत डरो। अब ये प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है। कुछ लोग बोलेंगे भाई उन्नति कैसे कर सकते हैं, हम देश की उन्नति कैसे कर सकते हैं, हम अपनी उन्नति नहीं कर पा रहे हैं बाबा, तो हम देश की उन्नति कैसे करेंगे। तो उनको सुधारने के लिए किसी चिड़िया का नाम नहीं है। किसको अच्छा समझें, किससे क्या लें, किससे क्या छोड़ें, किससे कौन सी बातें करें, कौन सी बातें मेरे मन में शीघ्रता से आती हैं, इन सभी को ध्यान से आप लोग सुने। इन्होंने कुछ बिंदु यहाँ पर बताए कि किस प्रकार से आप अपने जो है देश की उन्नति और अपनी उन्नति कर सकते हैं। एक तो कि लड़कों की छोटेपन में ही शादी करके उनका बल, धीरज, आयुष से सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं और शत्रु नहीं। उस समय की बात है जब बाल विवाह होता था और बाल विवाह करके लड़की और लड़कों को बहुत जल्द ही शादी के बंधन में बांध दिया जाता था, जिम्मेदारियों में बांध दिया जाता था। वो अपने रोजगार के बारे में, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, अपने समाज के बारे में इतना नहीं सोच पाते थे। ये उस समय की बात है। अब तो सही समय पे शादी होती है। अभी भी लड़की की उम्र जो है 18 और 21 चल रही है, आगे भी 21 और 25 का प्रावधान होने वाला है। अगली बात उन्होंने कही कि कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। बहुविवाह यानी कि एक आदमी के कई सारे विवाह हो सकते थे उस समय, उनको भी दूर करिए। तो अब सब आज के समय में ये सब खत्म हो चुका है। लड़कियों को भी पढ़ाएं, किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं। उस समय जो लड़कियां पढ़ाई जाती थी उनके लिए इन्होंने कहा था कि उनको ऐसी शिक्षा दीजिए, गृह शिक्षा दीजिए जिससे वो अपने कुल धर्म को सीख सकें, अपने परिवार की भक्ति कर सकें, अपने लड़कों को सहज में अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें। इसलिए नहीं कि उनको नौकरी ही करानी है, लेकिन आज का समय परिवर्तित हो चुका है। आजकल सभी जो है बराबरी से पढ़ रहे हैं। कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस प्रकार से भेदभाव होता है, लेकिन ज़्यादातर लड़कियाँ लड़के सभी के घर में पढ़ रहे हैं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए, जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। ये सब कथन आते हैं आपकी परीक्षा में और इन्हीं सब कथनों को आपको अंडरलाइन करके पहले समझ लेना है कि भाषा किसकी लग रही है। अगर आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की लग रही है और वर्षोन्नति की, भारत वर्षोन्नति से लग रही है तो इसको जरूर टिक करिएगा। इसके बाद में जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। घर में आग लगे तो जेठानी, देवरानी आदि को आपस का डाह छोड़कर एक साथ होकर आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं के लिए मैसर नहीं है वो धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। आलस, हठधर्मी, ये सब छोड़ो, चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो। एक एक दो होंगे, पुरानी बातें दूर करो। जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, चाहे वो किसी जाति का हो और किसी रंग का हो, सब हिंदू हैं। हिंदू होकर ही एक दूसरे की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमानों आदि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ो और सभी प्रकार से परदेसी वस्तुओं का त्याग करो। परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपनी भाषा में उन्नति करो। इसीलिए उन्होंने कहा भी, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। निज भाषा की उन्नति के लिए उन्होंने हमेशा से बढ़ावा दिया है और आप जानते हैं मात्र 35 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने हिंदी साहित्य जगत के लिए जितना भी योगदान दिया है ना, वो अप्रतिम है। इसीलिए उनको भारतेंदु कहा गया है, भारत के चंद्रमा। और छोटेपन से मेहनत करने की आदत डलवाओ बच्चों में, इस प्रकार से उन्होंने अपने भाषण को यहाँ पर कहा और इस महामंत्र के माध्यम से उन्होंने भारत की उन्नति का मार्ग बतलाया है, समाज की कुरीतियाँ और उसके निवारण का उपाय बतलाया है, पाश्चात्य सभ्यता के गुण को स्वीकार करना और अवगुणों को अस्वीकार करने का भी आग्रह किया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है कि मुख्य मुख्य कथनों को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और इस तरह के पॉइंट जो है आप अपने पास नोट डाउन जरूर करें कि इसमें से क्या पूछा जा सकता है, कौन कौन से शब्द और कौन कौन से कथन इसमें से वाक्य लिए जा सकते हैं, उनको अच्छे से पढ़ें, देखें। और इसके साथ ही हम मिलेंगे। नेक्स्ट निबंध हमारा रहेगा शिव मूर्ति, ईश्वर की मूर्ति, प्रताप नारायण मिश्र वाला, और इस पर हम वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे।
नेट के पाठ्यक्रम के साथ साथ हम टीजीटी पीजीटी की गद्य विधा में निबंध पर भी टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर चला रहे हैं इस समय, तो आप उनको भी देख सकते हैं। आपको इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट सारी मिल जाएंगी, वहाँ भी देख सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम पर आपसे फिर से। और आपका जो भी जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, आप अपने कमेंट सेक्शन में जा कर के मेरे और इस कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि चैनल आपका ही है, आप ही से मेरी पहचान है। ऐसे ही 10,000 लोगों का जो है भरोसा नहीं मिला है, आगे भी और लोगों का भरोसा मिले, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सभी को धन्यवाद।